Hi everyone, this is CA Komal Tyagi and I welcome all of you in Mission 60 classes. दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आज मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं हमारे अपकमिंग बैच की। दोस्तों, मिशन 60 क्लासेस में CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स का जो हमारा अपकमिंग बैच है वो स्टार्ट होने वाला है आफ्टर 2 डेज यानी 15 दिसंबर 2020 को, राइट। जो हमारा बैच है, ये जो बैच है डेडिकेटेड है जिन स्टूडेंट्स का जैन फेब वाला अटेम्प्ट है, राइट। यानी जो स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट करके जैन वाला अटेम्प्ट के लिए चूज किया था उन स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा का पूरा बैच डेडिकेटेड है। हाउएवर, जिन स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट मई 21 है वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट जो बैच है हमारा 15 जैन 2021 को स्टार्ट होगा, जो कि अमेंडमेंट के साथ जो भी सीए फाइनल कोर्स में अमेंडमेंट्स हैं जो कि एप्लीकेबल होंगी मई 21 वाले स्टूडेंट्स को, उनके साथ वो बैच हमारा लॉन्च होगा, राइट। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे चैप्टर्स ए बी सी और डी 4 कैटेगरीज में यहाँ पे मैंने चैप्टर्स को रखा है, राइट। ए बी सी एंड डी। अब कैटेगरी ए बी सी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है। कैटेगरी डी मेनली क्या है, जो टॉपिक्स जनरली सीए फाइनल में नहीं पूछे जाते। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फीस की। हमारा जो रिवीजन बैच है उसमें जो फीस है पर स्टूडेंट का 5000 है, लेकिन यहाँ पे अभी 50% ऑफ है, राइट। तो जो स्टूडेंट्स 50% ऑफ पे ये बैच अवेल करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब बैच का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं, और बैच हम किस तरह कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 17 डेज से 20 डेज में बैच कंप्लीट करने का मेरा टारगेट है। और जो बैच होगा, इस बैच में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे। रीजन बिहाइंड, देखो दोस्तों, मेरे को खुद बिना क्वेश्चंस को सोल्व किए कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता। यानी विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक लॉ को समझना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। जब मुझे नहीं होता तो मैं आपको बिना क्वेश्चंस के तो करा ही नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है कि वी हैव बेस्ट पीपीटी विद मोर देन 100 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ द ICAI इन क्लास। ये जो हमारा 17 से 20 डेज का जो टारगेट है बैच का, इसमें तकरीबन 100 प्रॉब्लम्स, 100 क्वेश्चन, मोर देन 100 क्वेश्चंस हम ICAI के जो पास्ट एग्जाम्स में आ रहे हैं वो अपनी क्लास में ही करेंगे। और तकरीबन 300 से 400 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में होंगे। आपका मन करे, आपके पास टाइम हो तो आप उनको कर सकते हैं। ये जो 100 क्वेश्चंस होंगे, ये वो 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपका मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड पोर्शन कवर करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हम मैक्सिमम MCQ क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, ऑनलाइन क्लास है विद बैकअप फैसिलिटी। देखो भाई, जो हमारी क्लास होगी ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन कौन सा मोड? देखो, या तो ये क्लास होंगी जूम एप्लीकेशन पे, जूम, या फिर गूगल मीट पे। अभी मैं फिलहाल जो मेरे जितने भी 2-3 बैच गए हैं उनमें मैंने स्टूडेंट्स को गूगल मीट के थ्रू पढ़ाया, जिसपे मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, गूगल मीट पे आइए। बहुत अच्छा, बहुत ईजी टू यूज़ फैसिलिटी है, राइट। अगर किसी का क्लास नहीं हो पाता है, छूट जाता है बाय मिस्टेक, तो जो क्लास होगा हम उसकी रिकॉर्डिंग उसको दे देंगे, प्रैक्टिकल पूरी की पूरी क्लास जो कि वर्किंग क्लास होगी, राइट। फीस का मैंने आपको बता ही दिया। मैक्सिमम यहाँ पे मैंने डेज रखे हैं 20, ठीक है। पहले ये 17 था लेकिन अभी 20 डेज रखा है। रीजन बिहाइंड मैं आपको बताता हूँ। अब क्लास होगा कैसे? हमारा जो क्लास है, ये जो होने वाला है, ये कैसे स्टार्ट होगा एक बार देख लेते हैं। देखो, मैंने डेज के हिसाब से, यहाँ पे डेज के हिसाब से पूरा का पूरा स्केड्यूलिंग की हुई है। क्या की हुई है? सबसे पहले अगर हम बात करें डे 1 की, तो डे 1 हम स्टार्ट करेंगे भाई, डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, टैक्स रेट और वेरियस एसएससी, इसके साथ ही एजुकेशन सेस या फिर 87A का रिपीट। ये पोर्शन करने में हमें मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेगा, राइट। इसके अलावा हम चलेंगे मेन कोर्स पे। मेन कोर्स में क्या है, टैक्स प्लानिंग अवॉइडेंस मैनेजमेंट से स्टार्ट करना चाहूंगा मैं, राइट। और ये तकरीबन 6 टॉपिक मेरा डे 1 में कवर करने का टारगेट है, जो कि आसानी के साथ हो जाएगा। मैंने ये टारगेट पहले भी अचीव किया हुआ है। इफ टाइम अवेलेबल
तो हम टैक्स रेट एंड मार्जिनल रिलीफ, जो कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, उसका कुछ पोर्शन करेंगे। जैसे कि हम सरचार्जेस वाला कर सकते हैं, मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन कैसा होता है इसको कर सकते हैं, राइट। फिर हम डे 2 पे जब चलेंगे तो मैंने यहाँ पे 5 टॉपिक्स यहाँ पे आपके लिए दिए कि ये 5 टॉपिक्स का हमारा टारगेट है, जिसमें टनेज है, 10AA का डिडक्शन है, एसएफटी रिपोर्टेबल अकाउंट है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट और ई असेसमेंट स्कीम 2019। मान लो इसमें से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या फिर कोई ऐसा चैप्टर रहा जिसमें थोड़ा सा हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, तो देखो बैकअप के लिए ई असेसमेंट स्कीम 2019 और टैक्सेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का मेरा वीडियो बना हुआ है। यानी अगर ऐसा हुआ कि टारगेट से हम टाइम से 3 आवर्स पर डे का टाइम है, अगर हमें लगा 3.25 घंटा हो गया यार और हमारे कोई एक चैप्टर बचा हुआ है, तो हम वीडियो अवेलेबल है हमारे पास, ऑलरेडी बैकअप तैयार है। अगर इसके अलावा टाइम बच गया, हमने जल्दी अचीव कर लिया, तो फिर हम टैक्स रेट या फिर मार्जिनल रिलीफ में हो सकता है बेसिक कॉन्सेप्ट से हमारा कुछ बचे उसको कर लेंगे। डे 3, 4, 5 एंड 6, ये जो 4 डेज मैंने डेडिकेटेड किए हैं, ये किए हैं मैंने पीजीबीपी के लिए, प्रॉफिट गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये चैप्टर एक ऐसा है बैकबोन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर इस चैप्टर को खेल गया तो वो किसी भी कंपनी में इजीली जॉब कर सकता है। यानी पीजीबीपी, अगर आप सीए हो, अगर आप पे पीजीबीपी के प्रोविजन आते हैं तो आप पे ये समझो सब कुछ आता है यार। ये पूरी एक करियर है और ये बहुत आसान है। इसमें क्या चीज अलाउड होगी, क्या चीज डिसअलाउड होगी, अलाउड होगी तो क्यों होगी और डिसअलाउड होगी तो क्यों होगी। पूरा का पूरा जो पीजीबीपी चैप्टर है इसी के ऊपर बेस्ड है। 4 डेज है हमारे पास होने को, तो ये चैप्टर पूरा का पूरा 2 डेज में भी हो सकता है, लेकिन 2 डेज क्वेश्चंस के लिए हमने केवल यहाँ पे थ्योरी नहीं करनी है, हमने उसका प्रैक्टिकल भी करना है, राइट। इसके साथ टैक्सेशन ऑफ फर्म का या एलएलपी का हम कॉन्सेप्ट देख लेंगे अगर हमारे पास टाइम मिला तो। जब यहाँ पे 6 डेज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो डे 7 के लिए फिर मैंने एक स्मॉल चैप्टर, सबसे पहले मैंने क्या करा था, आपको मैंने तकरीबन 6 और 5 11 और एक बेसिक वाला 12 चैप्टर्स का एक मतलब बहुत ज्यादा आपका कवरेज, मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए मैंने 2 डेज में टारगेट किया कि हाँ भाई यस हमारे 12 चैप्टर्स हो गए, 12 टॉपिक्स हमारे हो गए। उसके बाद मैंने क्या है, जो मेन है जिसके ऊपर पूरा का पूरा सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स बेस्ड है, जहां से 14 to 16 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है, मैंने वो एरिया करा, राइट। अब क्या है, फॉरेन टैक्सेशन को ले लेते हैं। जब हम डे 7 पे आएंगे तो जैसे इक्वलाइजेशन लेवी हो गया, फॉरेन टैक्स क्रेडिट हो गया, एडवांस रूलिंग हो गया, राइट। तो ये क्या है, फॉरेन टैक्सेशन के कुछ चैप्टर्स हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे कैपिटल गेन स्टार्ट कर देंगे। और क्या है कि हम सम सेक्शंस ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस जब हमारा डे 3 पे होंगे, डे 3, 4, 5, 6 पे होंगे, तो हम क्या डेली बेसिस पे 2-3 सेक्शन टीडीएस टीसीएस के करते रहेंगे, ठीक है। तो तकरीबन डे 3 से लेके डे 9 तक हम, हो सकता है अगर 10-10 मिनट भी टीडीएस को दें तो हमारा वो डे 3 से लेके 9 तक यानी 6 डेज में हमारा टीडीएस टीसीएस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। क्योंकि टीडीएस और टीसीएस में ऐसा कुछ है ही नहीं कि बहुत बड़ा प्रोविजन है, यहाँ तो क्या लिमिट्स याद रखनी है, इस लिमिट से ऊपर टीडीएस कटेगा, इस लिमिट से नीचे टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस कटेगा तो कितना % कटेगा। अच्छा, जब हम डे 8 और 9 पे आएंगे तो कैपिटल गेन फुल्ली मैंने डे 8, 9 को डेडिकेटेड किए हुए हैं। हालांकि स्टार्ट डेट 7 से है हमारा, लेकिन फिर भी मैंने क्या है फुल्ली डेडिकेटेड किया हुआ है कि हम इसको भी 8, 9 और डेज हम दे देंगे, राइट। डे 10 पे कुछ स्मॉल चैप्टर है जिसमें 2 का वीडियो हमारे पास आ गया, इसीलिए इसी की तरह डे 7 में भी हमारे पास 2 चैप्टर्स का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। डे 11 पे आते हैं, हमारे स्मॉल से 5 टॉपिक्स हैं जिसमें 2 चैप्टर्स का हमारा ऑलरेडी वीडियो प्रिपेयर है। जब हम डे 12 और 13 पे आएंगे, ये पूरा का पूरा एएमटी में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एएमटी तो मुश्किल से 30 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है। इसमें 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल हैं। मैट अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैट के लिए ही मैंने ये पूरे के पूरे 2 डेज दिए हैं, जिसमें एक दिन में हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे, अगले दिन भी हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे। बस एक सीक्वेंस है। बुक्स ऑफ अकाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है बुक प्रॉफिट, उसके लिए हम क्या लेते हैं, कंपनीज एक्ट का जो भी प्रॉफिट लेते हैं उसमें कुछ
एडजस्टमेंट कुछ ऐड करते हैं, कुछ लेस करते हैं, राइट। और कुछ एडजस्टमेंट है जो एज पर इंड एस होती है। आसान है, विल डू इट। उसके बाद डे 14 पे टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट या फिर एक्रेडिटेड इनकम। एक्रेडिटेड इनकम की भी हमारे पास वीडियो अवेलेबल है कि अगर हमें ऐसा लगा कि हम 3 आवर्स में नहीं कंप्लीट कर पाए तो हम क्या वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। यानी बैकअप प्लान हमारे पास साथ ही साथ है। और ये वीडियो जो है ये यूट्यूब पे अवेलेबल है यार, पब्लिक के लिए अवेलेबल है। इसमें कुछ अमेंडमेंट आएगा तो मैं अपडेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जब डे 15 आएगा हमारे पास तो DTAA सेटलमेंट कमीशन एग्रीकल्चर इनकम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हम इसको कर लेंगे, बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, सम सेक्शन ऑफ डिडक्शन। जिस तरह अभी हमने क्या है TDS के सेक्शंस किए थे, इन द सेम वे डिडक्शन के सेक्शन भी दो तीन सेक्शन अगर हम देखेंगे इसको तो इजीली हम डिडक्शन का चैप्टर भी कर पाएंगे। और लास्ट में हमारा डे 18, 19, 20 के लिए मेरे ख्याल से 16, 17 रह गया। डे 16 और 17 में मेनली मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा असेसमेंट प्रोसीजर पे, राइट, असेसमेंट प्रोसीजर पे। इसके बाद 3 डेज में हमें ट्रांसफर प्राइसिंग या टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट बचता है। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी मैं नहीं कराऊंगा, राइट, वो आप स्वयं करेंगे, ठीक है जी। और सम सेक्शंस ऑफ डिडक्शन। तो ये पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट था ये मैंने इसलिए बताया कि काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था कि सर कैसे कंप्लीट होगा। तो देखो मेरे पास यहाँ पे पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, राइट, कि हमने कैसे करना है। तो देखो ये एक वीडियो जो था एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था। तो ये जो हमारा परसों से यानी 15 दिसंबर से जो बैच स्टार्ट होने वाला है ये उसी के लिए था पूरा का पूरा। इसके अलावा मैं एक इंफॉर्मेशन और देता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट बैच है वो हमारा स्टार्ट होगा 15 जनवरी से, अगले महीने की 15 तारीख से। और जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो हमारा स्टार्ट होगा 3 जनवरी को फर्स्ट टेस्ट है। इसके अलावा 12 जनवरी को सेकंड टेस्ट है। इस बार हम केवल 2 टेस्ट ले रहे हैं जिसका आप रिक्वेस्ट मेरे को कर सकते हैं cakomaltyagi@gmail.com पे, या मेरे ऑफिशियल नंबर है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट। ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 2 टेस्ट होगा। फर्स्ट टेस्ट में 50% डायरेक्ट टैक्स पूछा जाएगा, राइट। सेकंड टेस्ट में भी 50% डायरेक्ट टैक्स पूछा जाएगा। और जो थर्ड होगा वो आपका खुद का वो जो MTP आता है इंस्टीट्यूट की साइड पे वो खुद होगा, राइट। तो इस तरह आपका पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। और जो टेस्ट होगा उसमें जो फोकस होगा कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C वाले चैप्टर्स पे ही होगा, राइट। सो एवरीवन, इस इंफॉर्मेशन में अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ या कुछ पूछना है देन यू कैन कॉल मी ऑन माय ऑफिशियल नंबर। ये 9891916707 यही व्हाट्सएप नंबर है, यही कॉल के लिए नंबर है। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम 24/7। फील फ्री टू कांटेक्ट मी, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं तब तक टीचिंग में मजा नहीं आएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हाई शुड आई ज्वाइन यू, कि सर हमें कोचिंग लेनी क्यों चाहिए। देखो पहला रीजन, देखो दोस्तों कि CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम है। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सेल्फ स्टडी से करना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। जब हम यहाँ पे कोचिंग में रिवीजन कराते हैं तो देखो यहाँ पे एक ग्रुप बनता है, 2, 4, 5, 10 स्टूडेंट्स होते हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या है, कंपटीशन जनरेट होता है आपस में। जब कंपटीशन आपस में जनरेट होता है तो बच्चा का क्या है, अच्छे से एक तो काम करता है, दूसरा उसकी बहुत सारी क्वेरीज ऑटोमेटिकली शॉर्ट आउट होती हैं, तीसरा हम क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराते हैं, चौथा हमारे फीस जो है इस टाइम में नॉमिनल है, पांचवा अगर मान लो आप इस तरह के एनवायरनमेंट में ट्यूशन पढ़ रहे हैं जहाँ पे 500 बच्चा या 100 बच्चा बैठा है, या जहाँ पे फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, या आपके व्हाट्सएप पे क्वेरीज करी लेकिन क्वेरीज का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, या आपका कोई डिस्कस करने के लिए कोई आपका ग्रुप ही नहीं बना हुआ, तो वहाँ पे आपके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आपको हम इतना बढ़िया एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे आप क्या है बहुत जल्दी आप अपने सब्जेक्ट पर ग्रिप ला सकते हैं और जिसके कारण आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था जो कि मुझे देना था आप सभी को। थैंक यू वेरी मच।
sweet with